नेत्र खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं बलि की कथा। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे। हिरण्यकश्यप अपने को सभी से भगवान कहलवाते थे तथा जो नहीं मानता था उसे कठोर से कठोर दंड देते थे। ये असुर थे। इनका स्वभाव ही धर्म विरोधी तथा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का था। पता नहीं कैसे ऐसे नास्तिक व्यक्ति के यहां भगवान ने प्रहलाद को उत्पन्न कर दिया, जो भगवान के अनन्य भक्त थे। वे बचपन से ही भगवान के भजन में लीन रहते तथा दूसरों से भी भगवान का नाम लेने को कहते। पिता ने बहुत समझाया, फिर सख्ती की, तत्पश्चात दंड देना प्रारंभ किया। जब कुछ अधिक ही दुख देने लगे, जैसे पहाड़ पर से नीचे गिरा दिया, अग्नि से जलाने का प्रयास किया, तब भगवान एक खंबे में से नरसिंह के रूप में पैदा हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को भी फाड़ कर रख दिया तथा भक्त प्रहलाद को राज्य सिंहासन पर बैठाकर आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। इन्हीं भक्त प्रहलाद के पुत्र का नाम बलि था, जो बाद में राज्य सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। यद्यपि ये बहुत शक्तिशाली एवं सम्मान तथा समृद्ध राज्य के शासक थे, परंतु देवराज इंद्र ने इन्हें परास्त करके अपने अधीन कर लिया था। राजा बलि यद्यपि असुर थे और मूल रूप से ब्राह्मण तथा भगवान विरोधी थे, लेकिन वे जानते थे कि ब्राह्मणों के पास रहस्यमय विद्याएं हैं तथा वे नीति शास्त्र में पारंगत हैं। वे ही उनकी रक्षा कर सकते हैं तथा उन्हें देवराज इंद्र की दास्ता से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि पराधीनता में कोई सुख नहीं होता। अतः उन्होंने भृगवंशीय ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की और उन्हें प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट करके अनेक विद्याएं सीखी तथा सैनिक शक्ति के रहस्य ज्ञात करके बहुत शक्तिशाली तथा अटूट सामर्थ्यवान हो गए। उन्होंने अवसर मिलते ही पुनः देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी और उन्हें हरा दिया। देवराज इंद्र भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, देवराज, राजा बलि विद्वान तथा कूटनीतिक ब्राह्मणों की सेवा तथा आराधना करके बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार भी नहीं हरा सकोगे, इसलिए अच्छा यही है कि तुम स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाओ। बेचारे देवता क्या करें? विष्णु जी ने भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। आखिर वे सब स्वर्ग से पलायन कर गए और इधर उधर जाकर छिप गए। देवताओं की माता अदिति से ये सब नहीं देखा गया। वे अत्यंत दुखी हुई तथा अपने पति ऋषि कश्यप से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। ऋषि बोले, देवी अदिति, राजा बलि इस समय अत्यंत शक्तिशाली है, उन्हें देवता नहीं हरा सकते। स्वर्ग को वापस पाने के लिए देवताओं को संयम पूर्वक सब भोगों का त्याग करते हुए भगवान नारायण की प्रार्थना करनी होगी, ताकि वे असुरों से भी अधिक शक्ति संपन्न हो सकें। तब वे ही भगवान नारायण उनकी रक्षा करेंगे। देवताओं की मां अदिति ने देवताओं के साथ साथ स्वयं भी तपस्या करनी प्रारंभ की। उन्होंने अनेक यज्ञ किए तथा व्रत रखे। फलस्वरूप भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उनके यहां पैदा हुए। उनका कद बहुत छोटा था, इसलिए वे वामन अवतार कहलाए। पैदा होते ही उन्होंने माता अदिति को उनके कष्ट को दूर करने का आश्वासन दिया। बड़े होने पर भगवान वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि के पास पहुंच गए। उस समय राजा बलि अपने गुरु के आदेश पर अश्वमेघ यज्ञ पूरा करने में लगे थे, ताकि इंद्र का पद जो उसने प्राप्त कर लिया है उसे कोई छीन न सके, सदा सदा के लिए उसी का हो जाए। इसी समय ब्राह्मण अतिथि के रूप में वामन अवतार वहां पहुंचे। राजा बलि ने उनका स्वागत सत्कार करके सुखपूर्वक आसन पर बैठाया और उनसे अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगने की प्रार्थना की। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए इस समय
भिक्षुक बने हुए थे। उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि दान करने के लिए कहा। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकृति दी और कहा कि वे उनके इतने विशाल साम्राज्य में से कहीं भी अपने 3 पग रखकर भूमि ले लें। असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। वे तुरंत समझ गए कि ये वामन रूप में स्वयं हरि हैं। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि वो ऐसा न करे, पछताएगा, लेकिन राजा वचन दे चुके थे, उसे किसी प्रकार भी तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु के आदेश का भी पालन न करते हुए ब्राह्मण अतिथि को 3 पग भूमि नापने के लिए कहा। पौने के रूप में होते हुए भी ब्राह्मण ने जब अपना एक पैर पृथ्वी पर रखकर दूसरा पैर उठाया तो वो बढ़ता ही चला गया और उसने सारी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पग जब उठाया तो स्वर्ग को भी घेर लिया। ये सारा अंतरिक्ष ही उसके दूसरे पग में आ गया। अब तीसरा पग कहां रखा जाए? कहीं कोई जगह थी ही नहीं। राजा बलि अपना वचन पूरा नहीं कर सके। उनका सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गया। पृथ्वी और स्वर्ग का राज्य भी उनसे छिन गया। लेकिन क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान ने उन्हें रसातल का शासन सौंप दिया। महाराज बलि इस शर्त पर रसातल में जाने को तैयार हुए जब भगवान उसी रूप में उनके महल के द्वार पर सदा खड़े रहें, ताकि वे उनके दर्शन करते रहें। भगवान स्वर्ग को पुनः देवराज इंद्र को सौंप कर चले गए। राजा बलि को ये दंड अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानने, अपने वचन को पूरा करने का हठ तथा असीमित राज्य की लालसा के कारण मिला। दूसरी ओर यह भी सिद्ध हो गया कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तथा संसार में दुष्ट लोगों की संख्या जब अधिक बढ़ जाती है तो भगवान या उनकी कोई शक्ति अवश्य इस पृथ्वी पर जन्म लेती है और सबके कष्टों को दूर करके संसार में शांति व्यवस्था की स्थापना करती है।